बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैसूर पाक मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलवाई स्टाइल में बनाऊंगी। हलवाई इस रेसिपी को बनाते हैं काफ़ी परफेक्ट बनती है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट अटेम्प्ट है इस मिठाई को बनाने का, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बेटर बनकर तैयार हुई है। कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर हमने ख्याल रखना है कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल की मिठाई बनकर तैयार हो जाए। सेकंड या थर्ड स्टेप में भी मिठाई काफ़ी अच्छी बन सकती है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफ़ी अच्छी आपसे बन जाए। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी मैसूर पाक मिठाई बनाना शुरू करते हैं। ये मिठाई मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ आपको बताऊंगी। घर पर बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी रखेंगे। 1 कप बेसन है, छान कर शामिल करेंगे ताकि बेसन के लम्स रिमूव हो सकें। बेसन को छान लिया है तो अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। 1 कप मेरे पास मेल्टेड घी है। थोड़ा सा घी डालकर इसको हम पतला कर लेंगे बेसन को। या मैं थोड़ा सा घी डालकर बेसन को पतला कर रही हूँ। बाकी जो घी बच गया है वो बाकी रेसिपी में आगे जाकर यूज़ होगा। बेसन को हमने काफ़ी अच्छा मिक्स करना है। इसके जो लम्स हैं वो तमाम रिमूव करने हैं। बिल्कुल सिल्की स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे और इसको रख देंगे एक साइड पर। अब हमने इसके लिए शीरा तैयार करना है। 1 कप बेसन लिया है तो 1 कप ही इसमें चीनी शामिल करेंगे। आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे। चीनी कम पसंद है तो आप थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। चीनी को मिक्स करेंगे, मेल्ट करेंगे और इसमें जैसे ही जोश आना शुरू होगा उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। यानी करीब करीब एक तार का शीरा बनना शुरू हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ देखें इसको ये बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी पकना शुरू हो चुकी है। मैं अभी आपको हाथ पर भी चेक करके दिखाती हूँ। तकरीबन एक तार का शीरा बनने लगा है। तो बस अब हम इसमें चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके वो बेसन वाला बैटर ऐड करेंगे। जलते हुए चूल्हे पर इसको ऐड करेंगे तो छींटे भी उड़ सकती हैं। तो ये डाल देंगे, उसके बाद हम चूल्हा दोबारा से जला देंगे, मिक्स करते रहेंगे और आगे जाकर मैं आपको तमाम कंडीशंस दिखाती हूँ हमने इसको कितना थिक करना है। चूल्हे की आंच आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। मुस्तकिल आपने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ये फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं। तो अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। वो जो एक प्याली में घी बच गया था वो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते रहेंगे और इसके आगे जाकर पक जाने की निशानी यही है कि घी छोड़ना शुरू कर देता है। अभी जो मैंने घी इसमें शामिल किया है तमाम इसमें जज़्ब कर लिया है और थोड़ा-सा और मज़ीद घी शामिल करेंगे। इसी तरह से हम घी शामिल करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इस बेसन में जाली बनना शुरू हो जाती है, तो वो बस परफेक्ट इसके पक जाने की निशानी है। तो घी की क्वांटिटी हमने 1 कप रखनी है और हो सकता है आगे जाकर हमें घी ज़्यादा भी ज़रूरत पड़े क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुके हैं। बस ये आपने गलती नहीं करनी, इतना थिक आपने इसको नहीं करना है और आपने बस घी की क्वांटिटी मुस्तकिल इसमें ऐड करती जाने हैं और ऐड करने के बाद इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये ज़्यादा थिक नहीं होता है। और अभी आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाली बन चुकी है। तो इतनी थिकनेस से पहले ही आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से और इसको मोल्ड में आपने ऐड करना है। जिस बर्तन या जिस मोल्ड में आपने इसको ऐड करना है उसको आपने पहले ग्रीस करके रखना है। बटर पेपर लगा कर रखिएगा क्योंकि ये मिठाई फ़ौरन से जमना शुरू हो जाती है। ये पूरी मिठाई इसमें ऐड कर देंगे, लेवल कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी भी इसमें मौजूद है और ये मिठाई थोड़ी सी थिक हो चुकी है। तो इस कंडीशन से पहले ही आपने इसको चूल्हे से उतारना है। घी की क्वांटिटी भी आपने अच्छी खासी इसमें ऐड करनी है, यानी पूरा आपने 1 कप इसमें ऐड ज़रूर करना है। और उसके बाद हम इस मिठाई को अब लेवल कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर इस मिठाई को हम कट करेंगे क्योंकि मिठाई फ़ौरन से जमना शुरू हो जाती है। इस मिठाई को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से हार्ड हो चुकी है और इसको अब हम डीमोल्ड करेंगे। तो पहले हम इसके एजेस रिमूव करेंगे नाइफ़ की मदद से। एजेस रिमूव करने के बाद हम इसको ईज़िली यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। मिठाई थोड़ी-सी मज़ीद हार्ड होगी तो अच्छे तरीके से कट नहीं हो सकती है। तो बस अब हम इसको कट करेंगे।
यहाँ देखिए इसका सेंटर दरमियान से थोड़ा-सा डार्क कलर का है और हलवाई शॉप्स पे जो ये मिठाई मिलती है सेंटर इसका काफ़ी डार्क होता है, टॉप एंड बॉटम इसी तरह से लाइट कलर का होता है। मैं अभी आपको उसको करीब से भी दिखाती हूँ। जहाँ आप देखें सही तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, सेंटर इसका डार्क है, इसके अंदर जाली भी आपको बनी हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ देखें, जाली भी है इसके अंदर, थोड़ा-सा डार्क कलर का भी है। ये मिठाई हलवाई स्टाइल की नहीं बन पाई मगर फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, काफ़ी बेटर बनकर तैयार हुई है। हो सकता है सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आपसे ये मिठाई काफ़ी अच्छी बन जाए या हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाए। बस थोड़ी-सी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपने उसी चीज़ का ख़्याल रखना है। ट्राई आपने ज़रूर करना है, मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, जाली आपको नज़र आ रही होगी। टेस्ट इस मिठाई का बहुत बेहतर है, बहुत मज़े का है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे दें अभी इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।